हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3 पॉइंट ई के जो है छठे से लेकर आपके 8वें 9वें तक के क्वेश्चन को करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने छठे प्रश्न को नोट किया। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। क्या कह रहा है प्रश्न, उसको जानने का कभी भी प्रयास आप लोग नहीं करते हो, जिसकी वजह से प्रश्न जो है आपसे नहीं बनते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन है ऐसा मत समझिए ये क्वेश्चन है, ऐसा समझिए मेरे दोस्त कोई व्यक्ति है जो आपसे कुछ कह रहा है। ठीक है, कोई भी प्रश्न होता है, कोई भी टॉपिक होती है, कोई भी थ्योरी होती है मेरे दोस्त, तो वो थ्योरी जो होती है ना हमसे कुछ कहती है। और जिस दिन यह मानकर आप पढ़ाई करोगे मेरे दोस्त, मैं 100% कहता हूं आपका रिजल्ट बेटर होने लगेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको यह मत देखो कि क्वेश्चन, यह देखो कि यह हमसे कहना क्या चाह रहा है और यह इसको करना क्या है। जो एक प्रश्न है इस यह कहा क्या रहा है हमसे और फिर इसे हमें करना कैसे। ठीक है, इस दो चीजों को ध्यान में आपको रखनी है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कह रहा है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखे हैं। दूसरा इक्वेशन है x बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। इसको सॉल्व करना है। हमने सॉल्व करने के मेरे दोस्त दो विधियां पढ़ी है। पहले 3 विधि पढ़ाई जाती थी, जिसमें आपका विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन विधि होती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से ब्रजगुणन विधि हट गया है हमारे सिलेबस। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बीजगणितीय रूप से सॉल्व करने के लिए 2 ही विधियां पढ़ते हैं, एक विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन। ठीक है, और एक जो पढ़ते हैं आपका ग्राफीय विधि से, तो उसका उपयोग जहां पर भी करना होता है वहां पर प्रॉपर लिख देता है ऊपर क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, यहां से एक की वैल्यू को निकालने का प्रयास कीजिएगा। सबसे आसान तरीका है ये कि एक की वैल्यू को निकालिएगा। तो मैं मेरे दोस्त क्या करता हूँ ना, इससे एक की वैल्यू यानी कि x या y की वैल्यू, या ऊपर वाले जो x y है ये वेरिएबल है और जो a और b है बहुत सारे कंडीशन में से वेरिएबल मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मानेंगे। यहाँ आपका कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मेरे दोस्त अचर पद को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्त जल्दी से। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दे रखा है, मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। तो आप क्या कीजिए, x बटे, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा a प्लस बी, कि आप ऐसे ना सोल्व करके, ठीक है, देखते हैं, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद सोल्व कीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए a बाई एक्स बाई बी प्लस वाई बाई बी वाई बट्टे बी बराबर a प्लस का b। मेरे दोस्त यह प्रश्न है आपका, हमने एलसीएम ले लिया, a और b एलसीएम होगा। ठीक है, आपने भिन्न का जोड़ पढ़ा है वही है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब देखिए a से इसमें जब भाग लगाएंगे ए बी में, a से जब ए बी में भाग लगाएंगे तो देखिए a से कैंसिल हुआ, b बचा और इस b का x में गुणा यानी कि bx हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस में दोस्त, और b से जब इसमें भाग लगाएंगे तो b वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a और a का इसमें गुणा हुआ तो a वाई हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका a प्लस बी है, ये क्या है मेरे दोस्त, a प्लस का b। इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त यहां से आप क्या कीजिएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिएगा अभी। तो bx प्लस का a वाई बराबर a b ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस का b। ठीक है, अब हमने कहा कि x वाले मन करे तो x वाला, y वाला मन करे तो y वाला, जो आपको ठीक लगे उसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो मेरे को जो है x वाला सुटेबल लगता है, आसान लगता है, तो मैं क्या करता हूँ a y को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ मेरे दोस्त प्यार से। तो bx बराबर हो जाएगा यहाँ पर a b ब्रैकेट में a प्लस बी आपका और माइनस का a y। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे भैया। अब देखिए इस b यहाँ पर गुणे में, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नहीं निकालनी है, हम इस b को जो गुणे में इधर नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि जब देखिए इधर गुणे में इधर आता है तो भाग में कन्वर्ट होता है। तो x बराबर हो जाएगा ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस का a y, अब पूरे के बटे, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं रहा, पूरे के बटे b। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो सकता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कभी जो प्रोसेस होता है उसको आप सीख लेते हो तो हर एक क्वेश्चन को कर ले जाओगे। एक चीज मैंने शुरू में बोलना भूल गया, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, उसको क्या करो, सबसे पहले खुद से एक बार ट्राई कर लिया करो। ठीक है, उसके बाद से मैं मेरी वीडियो को आगे बात करो। ठीक है ना, सिंपल चीज है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का यह मान लाकर इसमें रखेंगे। ठीक है, तो अब रखने के कई सारे तरीके। सबसे जो पहला काम क्या कीजिएगा, यहां पर भी इसको नोट कीजिए, यक्स बटे
ए स्क्वायर प्लस का वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2 है। यहाँ पर क्या कीजिए मेरे दोस्त, ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर एलसीएम हो जा रहा है, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए पहले, पहला काम ये कीजिए, या फिर ठीक है कीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर से इसमें भाग लगाएंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर इसमें गुणा नहीं, बी स्क्वायर यक्स प्लस का, इससे इसमें भाग देंगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर में, जब हम बी स्क्वायर से भाग देंगे तो बी से बी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, ए स्क्वायर का इस वाई में गुणा, तो ए स्क्वायर वाई बराबर 2। इतना समझ में आया मेरे भैया। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर यक्स प्लस का ए स्क्वायर वाई बराबर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि दो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का गुणा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, यक्स का मान लाकर यहाँ पर रखेंगे, सिंपल सी बात है, यक्स का मान यहाँ पर लाके यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, सिंपली इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है, 1 का मान लाकर रखेंगे, तो यहाँ पर नोट कीजिएगा समीकरण 1 से मेरे दोस्त क्या हो जा रहा है, ए बी, पहली बात तो बी स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसको रहने दीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर हमने नोट किया, यक्स के स्थान पर यहां से मेरे दोस्त ये वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, तो ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस ए वाई, अब बटे हो जा रहा है आपका बी, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस का ए स्क्वायर वाई बराबर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना समझ में आया, ठीक है मेरे दोस्त, जो प्रश्न में है उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी से ये माइनस होना, यानी कि एक बी स्क्वायर का एक भाग कैंसिल हो जा रहा है और इसका अंदर गुणा करा दे रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहाँ पर देखिए -1 हो रहा है तो सिर्फ बी बच रहा है, ठीक है, सिर्फ बी बच रहा है ना, इस बी का हम गुणा करा रहे हैं अंदर, तो ए बी है, तो जब बी का गुणा कराना है तो बी का गुणा जब बी में होता है तो आपको पता है बी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर क्या है ए बी है, ऐसे कुछ है या आपका बी का गुणा क्या है, हमने इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जो बी बचा है इसका गुणा होगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा, वाई हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर जो बचा है उसको लिख लेंगे ए स्क्वायर वाई, क्योंकि नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, नीचे वाला तो खत्म हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। कोई देखिए जो भी यहाँ पर, क्योंकि देखिए जगह की कमी पड़ जाएगी इसलिए छोटी छोटी चीजों को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, मतलब नहीं लिखता। और हमारा यहाँ चल रहा है प्रश्नावली 3 इस प्रकार के प्रश्न हमने बहुत सारे कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन भाइयों ने देखा होगा उसको पढ़ा होगा, बहुत आसानी से ये सब समझ में आ रहा होगा उनको। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं एक ही चीज बताऊंगा मेरे दोस्त, आप सोचोगे डायरेक्ट 10 मंजिला पर जाना तो ये मुश्किल काम है। नीचे का अगर आप कोई भी घर बना रहे हैं मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, अगर घर बना रहे हो आप पहले से प्लानिंग नहीं करोगे, आपकी घर 5 मंजिला बनानी है और नीचे आपका जो फाउंडेशन है वो कमजोर है, तो क्या 5 मंजिल इमारत बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। वैसे ही यह प्रश्नावली 3 यानी कि 5वां प्रश्नावली हमारा चल रहा है, ठीक है। पहले 4 प्रश्नावली आपने देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो यह प्रश्नावली में तो बहुत सारी दिक्कतें आपकी आएगी, एकदम 100% है, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो आपको। तो आपका क्या काम है मेरे दोस्त, प्रश्नावली पहले जाकर ए से लेकर डी तक की वीडियो देखिए, जो क्वेश्चंस है उनको खुद से ट्राई कीजिए, एक बार लग जाए तो ठीक है, नहीं लगना है तब जाकर वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसके बाद से इस प्रश्नावली पर आइए, फिर कहिएगा सर नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को जो है दोषी आप ठहरा सकते हैं, सिंपल सी बात है, या फिर कमेंट बॉक्स में कुछ भी गलत लिख सकते हैं कि आप कैसे पढ़ाते हैं उसके बारे में, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर हो जा रहा है, उसके बाद से हाँ सही है 2a स्क्वायर बी, क्योंकि मैं यहाँ तक तो सॉल्व ही कर दिया था, उसको मैंने नोट किया है, और साथ में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ पर नीचे अभी दिख रहा होगा आप लोग को। आप क्या कीजिए मेरे दोस्तों, इस पूरी वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, ए बी वाई, और साथ में मेरे दोस्त आप ये भी कर लीजिएगा उसी के साथ, यहाँ पर दोनों में ए सम्मिलित है तो शायद ए हो सकता है हम कॉमन ले लें, लेकिन अभी ये मत कॉमन लीजिए, वाई कॉमन है तो वाई को लीजिए पहले, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको पहले मैं लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस का ए बी, क्योंकि भैया मैंने ए स्क्वायर वाई को पहले लिखा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई बाहर चला गया तो ए स्क्वायर ही बचेगा ना, और उसके बाद यहाँ से भी वाई बाहर तो माइनस का ए बी बचा, बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये हमने इसको उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे दोस्त ए प्लस का बी,
समझ में आया इतना। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हो क्या रहा है, या गुणे में इधर नीचे ला सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो छोटी छोटी इसमें करेक्शन है उसको अच्छे कर लेते हैं, मतलब सही कर लेते हैं। अब देखोगे यहाँ पर तो एक कॉमन है, तो इसको भी लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस का ए बी है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी है, तो ए कॉमन हो जाएगा। या फिर इसको नीचे लाइए सबसे पहले, वाई बराबर, क्योंकि यहाँ गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो 2a² b² माइनस का, अब देखिए मेरे दोस्त माइनस का ab² है ना, इसके इसमें गुणा कराइए, ठीक है, गुणा कराइए मेरे दोस्त, डरिए मतलब गुणा जब कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a² b², क्योंकि यहाँ पर a ऑलरेडी था और b² ऑलरेडी है, तो a का में गुणा तो a², अब b² को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा हुआ तो माइनस का ab² है, तो इसमें गुणा हुआ तो माइनस का ab³ आ जाएगा। अब बट्टे हमने कहा भैया गुणे में इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, और एक कॉमन ले लिया हमने तो a माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए भैया, आसान है, कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने देखिए भैया यहाँ पर कॉमन लिया है a। अब बहुपद जो भाई लोग पढ़े होंगे उन्हीं को अच्छे से कॉमन लेना आता होगा, या फिर जो 7th 8th में थोड़ा से सही से पढ़े होंगे, लेकिन मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त, अगर बहुपद को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सब आसानी से समझ में आएगा। आप 7th 8th में नहीं भी पढ़े हैं तब पढ़े, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्त। अब देखिए 2a² b² माइनस का a² b² घटेगा तो a² अब b² हो जाएगा आपका, माइनस ab³ अब बटे हो जाएगा मेरे दोस्त a ब्रैकेट में a माइनस का b, ठीक है। अब आगे मेरे दोस्त बढ़ जाएंगे तो y बराबर, यहाँ पर देखिए a इसमें भी सम्मिलित है तो यहाँ पर भी है, b यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, यानी कि हम अगर चाहें तो a b² कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b² में था, यहाँ पर क्यूब में था। जब हमने कॉमन लिया भैया तो देखिए ध्यान से क्या होता है, यहाँ से एक a बाहर चला गया, a² है तो यहाँ से b² बाहर चला गया तो a बचा, यहाँ से a बाहर चला गया और यहाँ से b² बाहर चला गया, यानी कि ab³ है, या हम a² से अगर भाग लगाते हैं तो a से a कैंसिल, माइनस सॉरी एक कटेगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या b, तो यहाँ पर माइनस का b हम नोट कर देंगे, ठीक है, इतना समझ में। और नीचे जो है उसको नोट कर लेंगे a ब्रैकेट में a माइनस का b। अब देखिए इससे यह कैंसिल, a से a कैंसिल, बचा क्या y बराबर b², तो आपने एक वैल्यू, हमने एक वैल्यू निकाल दी मेरे दोस्त, थोड़ा बड़ा प्रश्न था इसलिए टाइम भी ज्यादा लग गया। अब देखिए मेरे दोस्त आप सिंपली कुछ ज्यादा मत कीजिएगा, यहीं पर लाकर उस b² का मान को रख दीजिए, बस बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए ध्यान से 2 मिनट में सोल्व कर दे रहा हूं मेरे दोस्त, यहाँ पर नोट कर दीजिएगा समीकरण, इससे नोट कर रहे हैं तो 1 से क्या है आपका x बराबर ab, x बराबर, ध्यान देखिए इस ab का अंदर गुणा करते रहे, जब गुणा कर रहे हैं तो ab का गुणा a में होगा तो a² b हो जाएगा, ab का गुणा जब b में होगा तो प्लस का ab² हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का ay है तो माइनस a गुणे ay है, ठीक है, समझ में आ रहा ना, a क्या है y है, y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है मेरे दोस्त b², ठीक है, तो इसलिए मैंने a पहले वहां पर नोट कर दिया है, y के स्थान पर यहाँ से b² रख देंगे मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भैया, नीचे b है तो b, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त x बराबर हम नोट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर आप देखोगे तो प्लस का ab² माइनस का ab², इसको ऐसे नोट कर लीजिए a² b प्लस का ab² माइनस ab², ठीक है, प्लस का a माइनस का है, साथ में नीचे b है तो एक दूसरे से कैंसिल, x बराबर हो जाएगा a² b अब बटे b से b कैंसिल मेरे दोस्त, तो x बराबर आ गया a², दोनों आंसर हमने निकाल दिए, एक है एक है, ठीक है, समझ में आया। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, मैंने पूरे 100% अपनी तरफ से समझाने का आप लोग को प्रयास किया है मेरे दोस्त, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो एक आपसे अनुरोध है कि वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके देखोगे मेरे दोस्त, मैं 100% कहता हूँ समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाकर जो 7वां प्रश्न वो बताता हूँ, अच्छा प्रश्न हो भी, ध्यान से उसको भी देखिएगा, साथ में ये वीडियो पसंद आ रही है अभी तक, अगर आपको लग रहा है मैं कुछ सिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ध्यान देखिए मेरे दोस्त, यह प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि ax प्लस by बराबर c और bx प्लस ay बराबर 1 प्लस का c।
अब देखिए मेरे दोस्त इसमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू को निकालना है, सिंपल सी बात है। तो मैं मेरे दोस्त क्या करता हूँ, इस समीकरण को पहले यहाँ पर नोट करता हूँ और यहाँ से क्या करेंगे मेरे दोस्त, एक की वैल्यू को निकालेंगे, या तो x की वैल्यू को निकालें या फिर y की वैल्यू को निकालें। देखिए दो विधियां हमने पढ़ी, एक विलोपन एक प्रतिस्थापन, ठीक है। तो अगर मैं प्रतिस्थापन से करने के बजाय विलोपन से कर दूं, ठीक है मेरे दोस्त, विलोपन से मैं करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर ax प्लस का by बराबर c, समीकरण नंबर 1 हो जा रहा है 1 आपका। दूसरा जो समीकरण है मेरे दोस्त क्या है आपका, bx प्लस का ay बराबर 1 प्लस का c, यही है ना। विलोपन विधि मेरे दोस्त होता क्या है, हम क्या करते हैं, जो आपके ये चर पद है ना x और y, इसके जो गुणांक है उसमें से किसी एक के गुणांक को सेम करते हैं। तो मैंने क्या किया मेरे दोस्त, यहाँ पर y वाले के गुणांक को सेम करने का प्रयास किया। कैसे सेम होगा, तो देखिए यहाँ पर y का गुणांक b है पहले वाले समीकरण में, उस b का गुणा इस वाले समीकरण में करा देंगे, और यहाँ पर y का गुणांक a है तो इस a का गुणा इस वाले यानी पहले वाले समीकरण में करा देंगे। जैसे ही कराएंगे तो y का जो गुणांक है सेम हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, यहाँ पर नोट कर देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। समीकरण 1 में गुणा किससे कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं, देखिए 1 में किससे गुणा कर रहे हैं, y का गुणा के यहाँ पर a है ना, a से गुणा इसमें हमने बोला करने के लिए, तो यहाँ पर a का गुणा करा रहे हैं। तो समीकरण 1 में हमने a का गुणा कराया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त a ब्रैकेट में ax प्लस का by बराबर a गुणे c, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त इसका इसमें गुणा होगा तो a स्क्वायर x, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का a by बराबर ए सी हो ही जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा ए सी। इसे समीकरण नंबर आप लोग क्या कीजिए 3 मान लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगला मैंने बताया इसमें विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए, y के गुणांक को सेम करने के लिए दूसरे वाले समीकरण में क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिएगा पहले वाले समीकरण में जो गुणांक है उसका b, उसका गुणा इसमें करा देंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर नोट कर देंगे, समीकरण 2 में हम गुणा किससे कर रहे हैं, तो b से, तो b को नोट कर लिया। तो b ब्रैकेट में हो जाएगा bx प्लस का ay बराबर क्या है मेरे दोस्त 1 प्लस का c, यही है। इधर भी गुणा होगा, दोनों साइड गुणा होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों, 1 प्लस का c। b का b में गुणा होगा तो b स्क्वायर x, b का इसमें गुणा होगा तो प्लस का ab y, क्योंकि b का जब इसमें गुणा होगा तो a ऑलरेडी था, b को हमने बाद लिखा है क्योंकि अल्फाबेट में a पहले आता है, ठीक है। बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो कर लेते हैं गुणा, ठीक है, b और इसका इसमें होगा तो प्लस का b c। समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका 4। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस बेसिक जो चीजें हैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त समीकरण नंबर 3 में से माइनस कर दीजिए 4। क्या कीजिए मेरे दोस्त, समीकरण नंबर 3 में से माइनस कर दिया हमने 4। ध्यान से देखिए, पहले 3 को नोट कीजिए, क्या है a स्क्वायर x प्लस का ए बी y बराबर ए सी, समीकरण नंबर ये आपका 3 है, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद से b स्क्वायर x प्लस का ए बी वाई प्लस का ए बी वाई बराबर b प्लस बी सी, b प्लस का बी सी। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर देखिए नीचे में 2 पद आ गए, 2 टर्म आ गए, ऊपर एक ही टर्म है, तो देखिए दोनों लेकिन अचर पद ही है। सिंपल सी बात है, ए बी और सी ये सब जब डी ई ये सब आएंगे जो ना, उसे हम लोग क्या अचर पद ही रिप्रेजेंट मतलब मानते हैं भैया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। या फिर इसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा, सबसे अच्छी बात ये रहेगी, यहाँ माइनस कर लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए ए बी वाई प्लस का है और माइनस का ए बी वाई, ये वाला साइन कंसीडर करते थे, कैंसिल आपका हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर कैसे घटाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर एक्स है और बी स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा ना, ये प्लस का है, इसको पहले लिख लीजिए, तो ए स्क्वायर एक्स, उसके से माइनस इसको लिख लीजिए बी स्क्वायर एक्स को, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया, ए स्क्वायर एक्स को पहले लिख दिया, अब माइनस था तो माइनस लिखकर बी स्क्वायर एक्स लिख लिया, इसी को यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ठीक है। लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो इतना जान लीजिए, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्त, इसको पहले लिखिए ए सी को, और यहाँ पर है माइनस और इसको लिख लीजिए, ब्रैकेट में हो जाएगा बी प्लस का बी सी,
ठीक है, अभी बहुत जल्दी से यह हो जाने वाला, प्रतिस्थापन से थोड़ा लंबा पड़ जाता है और टफ लग रहा है। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा बराबर c। अब देखिए इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस bc। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त हम क्या करने वाले हैं, जो आंसर है उसके अनुसार, जो आपका पीछे दे रखा है उसके अनुसार अगर हम देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस b को बाद में कर रहा हूँ और इसको साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यक्स ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए सी माइनस का बी सी, ये माइनस बी हो गया। ठीक है, अब ये गुणे में है मेरे दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें यक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको नीचे ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होता है, तो यक्स बराबर हो जाएगा, और इन दोनों में सी कॉमन है तो सी कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त, तो ए माइनस का बी हो जाएगा ब्रैकेट में, माइनस का बी अब बट्टे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्स वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त हम y वाला भी निकाल देते हैं, तो y वाला सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिएगा, समीकरण नंबर 1 मिलाकर यह मान x के स्थान पर रख दीजिए, आपका y वाला मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्त देखिए ध्यान से ax है तो a को तो पहले नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि यक्स के स्थान पर हमने इसको लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, यक्स बराबर क्या है, सी ब्रैकेट में ए माइनस का बी माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी वाई, प्लस का बी वाई बराबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया, इतना चमका। अब देखिए अब क्या कीजिएगा आप लोग, इस पूरी वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अचर पद को दर्शा रहा है, नहीं कांस्टेंट बता रहा है, इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो बी वाई हो जाएगा यहाँ पर, और यह हो जाएगा सी या माइनस, क्योंकि प्लस था ए ब्रैकेट में सी। अब क्या कीजिए, इसका गुणा करा लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी उसी का, इसका इसमें गुणा होगा ए सी, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का बी सी, माइनस बी है ये, और बटे है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, जो नॉर्मल प्रोसेस है वही अपना रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए बी वाई यही है बराबर सी या माइनस, इसका अंदर गुणा करा लीजिए, तो माइनस ए है तो जहां जहां माइनस रहेगा वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस होगा। ठीक है, तब इस बात को ध्यान रखिएगा, जब इसका इसमें गुणा होगा तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का ए बी सी, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का ए सी, ए बी सॉरी ए बी, अब बटे है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, अब बटे 1 करके यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बी वाई बराबर एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि भिन्न का घटाना आपने पढ़ा होगा, वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आज जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 1 से भाग लगाएंगे ना तो उतने बार में ही ये भाग जाएगी, यानी कि आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और सी में हम लोग गुणा कराएंगे, क्योंकि ऊपर वाले में गुणा कराते हैं, हमको पता होगा, तो यहाँ पर सी था, सी में गुणा कराएंगे, तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस का सी को बाहर लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, बाकी इससे जब इसमें भाग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा, साइन तो हमने चेंज ही कर लिया है, तो ऐसे ही हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस का ए बी सी प्लस का ए बी। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना चमका। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, बी वाई बराबर इसका इसमें गुणा होगा ए स्क्वायर सी, सी का ए स्क्वायर में गुणा होगा तो ए स्क्वायर सी, सी का माइनस बी स्क्वायर में गुणा होगा तो माइनस बी स्क्वायर सी, उसके बाद जो है लिख लीजिए ए स्क्वायर सी प्लस का ए बी सी प्लस का ए बी, अब बट्टे हो जाएगा मेरे दोस्त, शायद ना दिख रहा हो, अब दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी वाई बराबर, ठीक है मेरे दोस्त, बी वाई बराबर ए स्क्वायर सी प्लस का ए स्क्वायर सी माइनस का, एक दूसरे से कैंसिल। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर सब में देखोगे तो बी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी, तीनों में बी सम्मिलित है, तो बी कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर जो है बच रहा है उसको नोट कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जो बच रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, सिंपली आप क्या कीजिएगा ना, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसको पहले लिखिएगा, इस वाले को ए बी, क्योंकि यहाँ से मेरे दोस्त सॉरी सी रहेगा सी, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ कि आपका जो है बी निकल गया, जब बी निकला तो सी ही बचा ना, उसके बाद इसको नोट किए माइनस, यहाँ से भी बी निकला तो बी सी बचेगा, ठीक है, प्लस का ए बी। इतना समझ में आया? सॉरी यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक ये हुआ ना, यहाँ से भी बी निकल गया तो बी भी हटा दीजिए, बस यही होगा। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर बट्टी ये तो है, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर एक गुणे में हो, इधर आकर भाग में काउंट होगा तो वाई बराबर, और इन दोनों में देखोगे आप लोग सी कॉमन है तो बी ब्रैकेट में हो जाएगा सी स्मॉल ब्रैकेट में ए माइनस का बी प्लस का ए ब्रैकेट बंद, अब बट्टे हो जाएगा मेरे दोस्त, या बी नीचे आ गया तो बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ बी से बी कैंसिल, आपका जो हो जा रहा है जगह तो ये नहीं रह गया, वाई बराबर सी ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस का ए बटे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही आपका है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। आप पीछे देखोगे तो ऐसे दोनों दे रखे होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो, कहीं डाउट ना रहा हो, ठीक है। डाउट है तो सिंपली आप क्या कीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जरूर पसंद आ रही होगी वीडियो, समझ में जो भी चीज़ें आएंगी जो आप पढ़ रहे हो मोबाइल से, तो क्या होता है कि अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सारे दोस्तों से शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां वो बताता हूँ, अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से जरूर देखिएगा उसे। हाँ तो मेरे दोस्त अगला जो प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है 2x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 2 और x बट्टे ए माइनस वाई बट्टे बी बराबर 4, इसको सॉल्व करना। सिंपली मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसे आपका जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत आसान है यार, बहुत सारे मेरे भाई लोग इसको खुद से कर सकते हैं, और आप लोग हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए प्रश्नावली ये 3 ई है, इसमें जो है क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा नहीं दे रखा था, पिछले जो आपने बी सी और डी में पढ़ा है वही का एक पार्ट नेक्स्ट करके दिया था, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए क्वेश्चन का जो है डिफिकल्टी लेवल। अब आपको देखिए मेरे दोस्त इसको वीडियो को रोकना है, इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद से अगर नहीं आएगा तो फिर मेरी वीडियो को वॉच करना है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा है 2x बटे ए प्लस का वाई बाई वाई बटे बी बराबर 2, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां से आप क्या कीजिएगा, y की वैल्यू निकालिए पहले। जब y की वैल्यू निकालोगे मेरे दोस्त तो ध्यान से देखोगे कि y की वैल्यू निकालने से पहले ना ए बी जो है यहाँ पर एलसीएम है, ए बी ले लीजिए तो आसान हो जाएगा। ए बी से जब इसमें भाग लगाएंगे ए कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, बी का इसमें गुणा यानी कि 2bx प्लस बी से इसमें भाग लगाएंगे तो बी कैंसिल, ए बचा, ए वाई हो जाएगा, क्योंकि ए का गुणा जब वाई में होगा तो ए वाई बराबर 2। इसका इसमें गुणा करा लीजिए, इसको मिटा दीजिए, अभी समीकरण में 1 मानिएगा, ठीक है। तो 2bx प्लस का ए वाई, इसका इसमें गुणा होगा तो बराबर 2ab। हमने कहा कि आप y की वैल्यू निकालिएगा, तो निकालने के लिए इसको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ए वाई बराबर 2ab माइनस का 2bx, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कौन हुआ, 2ab भाग में कन्वर्ट हुआ तो माइनस का 2bx, अब बटे आपका ए हो गया। समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा 1, क्या मान लीजिएगा मेरे दोस्त, तो 1। अब देखिए इसमें आ जाइए, इसको भी सोल्व कर लीजिए, मैं इधर से ही सोल्व कर देता हूं, ठीक है। यहां पर है मेरे दोस्त आपका x बट्टे ए माइनस का y बट्टे बी बराबर 4, सेम वही काम करेंगे, ए बी एलसीएम हो जाएगा, इससे इसमें भाग लगाएंगे, बी बार में भाग जाएगा, सॉरी ए कट जाएगा, बी बचेगा, और बी का इसमें गुणा होगा तो बी एक्स हो जाएगा, माइनस इससे इसमें भाग लगाएंगे तो बी आपका कैंसिल, ए बचा तो ए वाई हो जाएगा, ए का गुणा वाई में, तो उसके बाद से आप लोग क्या कीजिएगा, 1 मिनट, ठीक है, बराबर 4 है तो 4, इसका इसमें गुणा करा लीजिए तो हो जाएगा बी एक्स माइनस का ए वाई बराबर 4ab। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त,
यहां तक आएंगे, इसको इसमें मिलाकर रखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा बड़ा हो सकता है या हो जाएगा, रहने दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, y का मान लाकर यहाँ पर रख रहे हैं समीकरण 1 से। तो ध्यान से देखिए, bx है ये भैया माइनस a, इसको हमने यहाँ तक नोट किया a तक, y की वैल्यू यहाँ से लाकर रख दे रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2ab माइनस का bx बटे a अब बराबर 4ab है ये। ठीक है, अब देखिए हमने कुछ किया नहीं है, y के स्थान पर यहाँ से वैल्यू लाकर रख दिया, a से कैंसिल, तो bx इस माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का अंदर होगा तो गुणा, जब तक 2 माइनस का 2ab और माइनस माइनस प्लस bx बराबर 4ab, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो 2bx हो जाएगा बराबर 4ab प्लस का 2ab। ठीक है, अब देखिए गुणे में इधर नीचे आएगा, भाग में नोट होगा, तो x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6ab हो जाएगा, सेम है तो जुड़ेगा ही, और ये नीचे जाएगा तो 2ab, ये नीचे आ गया, 2 से कम 2, 2 3 6, सही है जी। कहीं मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया क्या कहीं, चलो देखते हैं, हमारा काम नहीं करना। यहाँ पर b है भैया, b से b कैंसिल, तो x बराबर 3a आ गया आपका। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 3a। ध्यान से देख लीजिए कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक में दो कि यहाँ पर 2b था, वहां पर हमने b रख दिया, आप लोग भी बोल रहे होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे तो यह 3 हो जाएगा। फिर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्योंकि आंसर सही नहीं था। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया, 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में 6 कटेगा, यानी कि आ जाएगा 2a। बस भैया यहाँ पर लाकर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 2 मिनट में। मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, ये आसान था, जो टफ थे ना आपके 6वां और 7वां टफ था, 8वां आसान है, जल्दी से हो गया। देखिए एक वैल्यू हमने निकाली थी, दूसरी बहुत आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख लीजिएगा आप लोग, y बराबर 2ab है तो 2ab को नोट कर लीजिए, 2ab माइनस का 2b, उसके बाद से x के स्थान पर 2a है तो इसको इंटू 2a कर लीजिए ऐसे, बटे नीचे है ये तो a को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, y बराबर 2ab, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 2 दूना 4ab। ठीक है, तो y बराबर घटाएंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, बटे a से कैंसिल मेरे दोस्त, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 2b। एक आंसर आपका दोनों हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया प्रॉपर वे में, ये आपका 8वां हो गया, आप इसे नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ, जो बच्चे को किसी ने आगे वाली वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।